हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश और मैं आपको बीएससी में जूलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें हम जूलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में पहले जान लेते हैं कि हमारा पहला सिलेबस क्या है। और ये सिलेबस 2011 में चेंज हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बना है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट है हमारा लोअर नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, प्रोटोजोआ टू हेलमिंथीज। तो इसमें आपको पढ़ना है द हैबिट्स, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड आउटलाइन। ठीक है, तो इस पेपर में फर्स्ट पेपर में हमने इस पेपर को हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो 4 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, सेकंड पेपर है हमारा हायर नॉन कॉर्डेटा और थर्ड पेपर है हमारा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये तो हमने पेपरों के नाम पढ़ लिए, पेपरों के हमें नाम पता लग गए। ठीक है, अब यूनिट इस फर्स्ट पेपर को हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो पहली यूनिट में हमारा फाइलम प्रोटोजोआ है, जिसमें हमें 3 एनिमल्स पढ़ने हैं, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस एंड पैरामीशियम। कौन कौन से? यूग्लिना, मोनोसिस्टिस एंड पैरामीशियम। हम इनकी टाइप स्टडी पूरी पढ़नी है तीनों की, तो हम इनको पूरा पढ़ेंगे। फिर अगला सेकेंड यूनिट में हमारा फाइलम पोरिफेरा, जिसमें हम एनिमल पढ़ेंगे साइकन। ओके, अगली यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट जो है वो इसमें सीलेंटेटा फाइलम है। इसमें एनिमल पढ़ेंगे हम ओविलिया एंड ऑरिलिया। दूसरा फाइलम है हमारा टीनोफोरा, जिसमें हम साइलेंट फीचर पढ़ेंगे, इसके साइलेंट फीचर हैं। और अगली हमारी लास्ट यूनिट है इस पेपर की प्लेटीहेलमिंथीज, फैसियोला, लिवर जिसका कॉमन नेम लिवर फ्लूक, एंड टीनिया, इसका कॉमन नेम टेपवर्म। तो अगला फाइलम है इसमें इसी यूनिट में नेमेटीहेलमिंथीज, एंसाइलोस्टोमा, हुकवर्म। ठीक है, तो ये सारे हमारे इस पेपर में फर्स्ट पेपर हमें 4 यूनिट्स में डिवाइड किया था। तो 4 यूनिट्स हमने देख ली, ये 4 यूनिट्स हमारी कौन कौन सी हैं। तो हमने 4 यूनिट्स देख ली, तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये पेपर हमारा कितने मार्क्स का है? 33 मार्क्स का है। अब हम आते हैं पेपर सेकंड पे। तो पेपर सेकंड है हमारा हायर नॉन कॉर्डेटा, यानी इसमें फाइलम एनालिडा टू इकाइनोडर्मेटा। इसमें भी द हैबिट्स, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट इन आउटलाइन एंड डिटेल टाइप स्टडी ऑफ ईच एनिमल। ठीक है, जो डिटेल टाइप स्टडी है वो हर एनिमल्स की हमको करनी है। इस पेपर को भी हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो 4 यूनिट्स में चारों यूनिट कौन कौन सी हैं? यूनिट फर्स्ट में हमारा फाइलम एनालिडा, इसमें हमें पढ़ना है निरीज। ओके, आपको समझ में आ रहा है? सेकेंड यूनिट है हमारी, उसमें हमें फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ना है। उसमें जो एनिमल है वो पैलिमॉन यानी प्रॉन, तो उसमें हम कॉमनली हिंदी में हम उसको झींगा मछली कहते हैं। अगला हमारा यूनिट थर्ड, उसमें फाइलम है हमारा मोलस्का, फाइलम है हमारा मोलस्का। ठीक है, तो हम इसमें पाइला पढ़ेंगे। ये एनिमल हमारा, उसको हम कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। अगली यूनिट है हमारी फोर्थ यूनिट, उसमें हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। पेंटास, इसमें जो एनिमल है वो हम पढ़ेंगे पेंटासिरोस। ठीक है, एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट, यानी उसका जो एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट है हम वो भी पढ़ेंगे इसमें, इस फाइलम में। तो आई थिंक जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तो हम आगे थर्ड पेपर पे चलते हैं। जो थर्ड पेपर है हमारा वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, इस पेपर को भी हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहली यूनिट है हमारी, तो इसमें हमारे सेल बायोलॉजी को हमने 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी फर्स्ट में क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी जो हम सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पता करना है। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देना है।
ओके। यूनिट्स, अब हम यूनिट सेकंड पे आते हैं। तो यूनिट सेकंड में हमारे क्या, सेल बायोलॉजी सेकंड। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, हमें उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन, यानी जिनको हमें स्पेशली पढ़ना है ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमें स्पेशल पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनसे हम मना नहीं कर सकते, इनको हमें पढ़ना ही होगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो अगली यूनिट है हमारी यूनिट थर्ड। तो इस जेनेटिक्स को हमने भी दो यूनिट्स में डिवाइड किया है, जेनेटिक्स फर्स्ट एंड जेनेटिक्स सेकंड। तो थर्ड यूनिट में हमारी जेनेटिक फर्स्ट है। अब इस देखते हैं इसमें थर्ड यूनिट में हमारा क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, हमें इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ना है ऑफ डीएनए। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, हमें डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस करना है। सेल डिवीजन, माइटोसिस, सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ना है। मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी हमें जो मेंडल्स के प्रिंसिपल्स हैं ऑन हेरिडिटी, हमें वो पढ़ने हैं। उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स, द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी, हमें ये सब पढ़ना है यूनिट थर्ड में। तो यूनिट फोर्थ में क्या है हमारी जेनेटिक सेकंड। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी हम उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे ये पढ़ना है। सेक्स डिफ्रेंशिएशन, सेक्स डिफ्रेंशिएशन उसमें हमें कैसे सेक्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये पढ़ना है। पेरेंटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज, यानी जो पेरेंट के थ्रू जो जेनेटिक डिजीज आती हैं, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, जेनेटिक डिजीज एंड एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल एवरिएशंस, ठीक है, जो क्रोमोसोमल एवरिएशंस हैं वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्रोमोसोमल एवरिएशंस हैं। ओके, तो ये हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, यानी थर्ड पेपर की यूनिट 4 में हम ये सब पढ़ेंगे। जहाँ तक है मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ठीक है, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल है जो हमारा, उसमें डिसेक्शन करना है हमें एक मेजर जो 12 नंबर का है, एक डिसेक्शन करना है माइनर जो कि 5 नंबर का है, और साइटोलॉजिकल हमें एक्सरसाइज करनी है जो कि 5 नंबर की है। एक परमानेंट माउंटिंग करनी है वो भी 5 नंबर की है। 1 टेम्परेरी माउंट करना है, ये 3 नंबर की है। आइडेंटिफाई हमें स्पॉटिंग करनी है, उसके ऊपर कमेंट लिखने हैं, ये 10 नंबर के हैं, यानी 10 स्पॉट होंगे तो 1 नंबर का 1 स्पॉट। वाइवा है वो 5 नंबर का है। प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड वो 5 नंबर का है। तो टोटल ये 50 मार्क्स हो गए। ओके, जहाँ तक है आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल ये 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल हो गया। मगर जब वेपर में इक्विपमेंट्स में पेपर का जो पैटर्न है, यानी कौन सा पेपर कितने नंबर का है वो भी हम देख लेते हैं। हमारा पहला पेपर है लोअर नॉन कोड डेटा, वो 33 नंबर का है। सेकंड पेपर भी हमारा हायर नॉन कोड डेटा, वो भी 33 नंबर का है। थर्ड पेपर हमारा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये 34 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 34 मार्क्स का, ठीक है, ये 34 मार्क्स का है। और 34 मार्क्स का कैसे है, तो टोटल आपका यहाँ पे जो हुआ, ठीक है, वो टोटल जो आपका हुआ वो 100 हुआ। ओके, 100 हुआ, तो ये 100 मार्क्स के आपके पेपर हो गए, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, तो टोटल कितना हुआ? 150। तो थ्योरी हमारी 100 नंबर की हो गई, ठीक है, तीनों पेपर मिला के। प्रैक्टिकल हमारा 50 नंबर का, तो टोटल हमारा कितना हो गया? एक सब्जेक्ट 150 नंबर का। पेपर का पैटर्न कैसा है, हम पेपर के पैटर्न के बारे में देखेंगे कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है। और आप जैसे हम फर्स्ट पेपर में देखते हैं,
तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप में आपका पेपर आएगा। सेक्शन ए में हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको चॉइस मिलेगी, आप 3 कोई से भी 3 कर सकते हो। और ये सेक्शन ए में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 6 नंबर का होगा, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। ठीक है, 6 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच 2 मार्क्स। ठीक है, ये भी तो कितना हो गया, 6 3 18 और 10। ठीक है, और सेक्शन सी में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो ये 1 नंबर के हैं। ठीक है, तो 5 तो 6 3 18। ठीक है, तो कितने हो गए, 6 3 18। ठीक है, 18 ये हो गए, 10 का ये हो गया तो 28। ठीक है, और 5 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव, तो कितना हो गए, टोटल हमारा 33 नंबर का ये पेपर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 33 नंबर के हैं, और जो थर्ड पेपर है उसमें थोड़ा चेंजेस है। उसमें थोड़ा चेंजेस क्या है, सेक्शन ए में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, वो भी तीनों 6 नंबर के होंगे, यानी 18 नंबर के। और सेक्शन बी में 5 शॉर्ट करने हैं, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, ये आपको 10 नंबर के हो गए। और सेक्शन सी में 5 की जगह 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो 6 नंबर के। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो पूरा पेपर हमारे कितना हो गया, यानी 150 का हमें पूरा यहाँ पे हो गया। प्रैक्टिकल का मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रैक्टिकल का हमारा 50 नंबर का पेपर प्रैक्टिकल होता है जो आपको करना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे कल हम इसके आगे का चैप्टर क्लास लेंगे। ठीक है, थैंक यू।